हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपना जो टॉपिक है इस वीडियो में वो है द्विघात समीकरण। यानी कि आज अपन इस वीडियो में द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सी कंपटीशन एग्जामों में इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होती है। तो द्विघात समीकरण की परिभाषा अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपने पास जो भी संख्याएं होती है वो दो प्रकार की संख्याएं अपन मानते हैं। एक होती है अपनी चर और दूसरी अचर। दो प्रकार की अपने पास राशियां होती हैं, चर राशि और अचर राशि। चर राशि का मान बदलता रहता है। जैसे अपन ले लेते हैं x लेते हैं, y लेते हैं, z लेते हैं, a लेते हैं। इस प्रकार अपन कोई एक मान लेते हैं जिसका मान क्या होता है, बदलता रहता है। दूसरा अपन पास होती है अचर राशियां, जैसे 2, 3, 9। इस प्रकार के जो भी मान होते हैं ये एक नियत मान होते हैं, बदलते नहीं हैं। लेकिन चर है, यह बदलता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। तो ये अपनी चर और अचर हो गई। अब जो भी अपना समीकरण होता है वो अपन बनाते हैं चर के पदों में। जैसे एक अपन चर ले लिया, कोई भी एक चर ले लिया, अगर उसकी एक घात है, जैसे x बराबर 2, ये एक समीकरण बन गई अपनी। तो ये हो गई एक घात की समीकरण, रेखीय समीकरण भी इसको अपन बोलते हैं। इसी प्रकार अपन अगर दो घात में समीकरण ले लें, यानी इसकी चर की अधिकतम घात कितनी हो, 2 घात हो, तो अपना बनता है द्विघात समीकरण। जैसे x स्क्वायर प्लस 2x या 3x प्लस 5 बराबर 0। यानी इस समीकरण के अंदर अपन देखें तो अधिकतम घात कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो 2 आ रही है तो ये हो गई अपनी द्विघात समीकरण। ये क्या कहलाती है, द्विघात समीकरण। यानी एक चर होगा और उसकी अधिकतम घात उस समीकरण में कितनी है, 2। अगर 2 है तो द्विघात समीकरण है, 1 है तो रेखीय समीकरण होता है, और 3 घात होती है तो त्रिघातीय समीकरण अपना होता है। आगे अगर इसके अपन मूल अगर निकाले, हल इसके देखें, जैसे x के मान जिसके ऊपर ही है समीकरण को संतुष्ट करते हैं। यानी कि इस जैसे ही इसका मान रखें x का, ये समीकरण संतुष्ट हो जाए तो वो इसके क्या कहलाते हैं, इसके हल या मूल कहलाते हैं। हल या मूल कहलाते हैं। द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। 2 घात है तो 2 मूल होंगे। अब अपने को ये देखना कि दोनों मूल कैसे होंगे, अलग अलग भी हो सकते हैं, दोनों समान भी हो सकते हैं, ये वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे, ये अपने को देखना है। तो अपन यहाँ पे एक फॉर्मूला, एक सीधा सा समीकरण लेते हैं, सामान्य रूप से लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये अपना अगर कोई समीकरण है तो इसका अगर अपने को हल देखने हैं, मूल देखने हैं कि ये कैसे होंगे, तो इसके लिए जो इसके अगर हल देखें तो अपने पास आता है x बराबर श्रीधराचार्य का फॉर्मूला है। श्रीधराचार्य का अपना सीधा सा फॉर्मूला आता है -b प्लस माइनस अंडरूट में b स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2a। ये इसके 2 मूल होते हैं। -b प्लस माइनस अंडरूट b स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2a, ये इसके क्या होते हैं, इस समीकरण के, कोई भी अपने पास द्विघात समीकरण है तो उसके इस समीकरण के द्वारा, इस सूत्र के द्वारा उसके हल दिए जाते हैं, मूल दिए जाते हैं। अब अपने को देखना है कि समीकरण के मूल कैसे होंगे। तो सबसे पहले अंडरूट में क्या आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac आ रहा है। तो जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको अपन लिख देते हैं, कई बार डी के द्वारा भी लिखते हैं। तो यहाँ से अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 है, या फिर इसको और सीधा सा लिखें तो बी स्क्वायर अगर 4ac के बराबर है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा तो माइनस बी बटे 2a, दोनों अगर बराबर आ जाएंगे बी स्क्वायर और 4ac, तो दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे। दोनों मूल वास्तविक भी होंगे और समान होंगे। समान क्यों होंगे, इसका मान कितना आ गया, 0। अब यहाँ पे अगर 0 रख देंगे, इसकी जगह 0 रखेंगे तो माइनस बी प्लस माइनस 0। अब 0 किसी में से घटाए या जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोनों मूल समान होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, बी स्क्वायर बराबर 4ac। तो बी स्क्वायर बराबर 4ac आता है तो मूल क्या होंगे, वास्तविक व समान। मूल वास्तविक होंगे और दोनों मूल समान होंगे। दूसरी कंडीशन अपनी बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये मान धनात्मक आता है, ये मान 0 से बड़ा आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर धनात्मक आता है, तो अपने जो मूल हैं वो वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। वास्तविक और असमान या अलग अलग मूल अपने हल जो आएंगे दोनों के दोनों अलग अलग आएंगे। तीसरी कंडीशन अपनी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर माइनस का आ जाए,
यानी 0 से छोटा आ जाए तो अपने जो मूल है वो क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। काल्पनिक मूल होंगे और काल्पनिक में भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे, अलग अलग मूल अपने होंगे। क्योंकि अगर यहाँ पे अंडर रूट में कोई भी संख्या माइनस की आती है तो वह एक काल्पनिक संख्या होती है। अब एक वास्तविक संख्या में से अपन काल्पनिक संख्या जोड़े या घटाए, अपने पास हमेशा काल्पनिक संख्या ही आती है। अब अपने पास एक सीधा सा सूत्र और अपने को ध्यान में रखना है। अगर किसी समीकरण के अपने पास कोई द्विघात समीकरण दिया है और उसके मूल अपने को दे दिए जाते हैं, मान लो उसके मूल दे दिए अपने को अल्फा और बीटा, एक्स बराबर अल्फा और एक्स बराबर बीटा अगर उसके मूल हैं, तो अपने से पूछे कि यह समीकरण क्या होगी, तो अपने पास सीधा सा फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, दोनों मूलों का योग, गुणा करना है एक्स से प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये अपना समीकरण होता है। या फिर यहाँ से लिखें तो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा गुणा में एक्स प्लस एल्फा गुणा बीटा बराबर 0। यहाँ से ये अपनी मूल अगर दे रखे हों तो अपन सीधी समीकरण निकाल सकते हैं। अब अपना कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं, देखते हैं इनको। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में मैथ के संपूर्ण सिलेबस की तैयारी करने के लिए चैनल को ज्वाइन करें, दोस्तों से शेयर करें, कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। यदि एक द्विघात समीकरण के मूल अपने को दे रखे हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, तो द्विघात समीकरण होगी। यहाँ पे अपने को दो मूल दिए हैं, एक मूल है अल्फा प्लस बीटा, दूसरा मूल है अल्फा माइनस बीटा। अब अपने से पूछी है समीकरण, समीकरण पूछी है तो समीकरण अपने पास अगर मूल दे रखे हैं तो समीकरण क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, मूलों का योग को क्या करते हैं, एक्स से गुणा करते हैं प्लस गुणनफल आता है बराबर 0 करते हैं। मूलों का योग करेंगे तो योग कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल, 2 अल्फा बचेगा। और गुणनफल अगर देखें तो क्या होगा गुणनफल, अल्फा प्लस बीटा गुणा अल्फा माइनस बीटा करेंगे तो यह आ जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस का बीटा स्क्वायर। अब रख देते हैं मान, तो यहाँ पे टी के अंदर लिया है या एक्स के अंदर ले ले तो एक ही बात है, तो टी ले सकते हैं। तो टी स्क्वायर माइनस मूलों का योग कितना है, 2 अल्फा टी प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर 0। ये अपनी यहाँ पे समीकरण होगी। ये देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है, अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 अल्फा टी स्क्वायर माइनस 2 अल्फा टी प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। यहाँ से कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन आएगा पहला। ए के अंदर अल्फा प्लस बीटा आ रहा है, ये नहीं आएगा। बी में 2 अल्फा टी तो आ रहा है लेकिन प्लस का आ रहा है, यहाँ पे ये प्लस का है तो इसलिए नहीं आएगा। और 2 बीटा भी आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन इसका आंसर होगा। चौथे में 2 अल्फा टी किसका आ रहा है, प्लस का, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, सी ऑप्शन इसका सही होगा। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। के का मान यदि x माइनस 1 बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस के का एक गुणनखंड है। अगर अपने को एक बात इसमें देखनी है, ऐसे क्वेश्चन में अपने को एक गुणनखंड दे रखा है, तो जो भी गुणनखंड इसका दिया, जैसे अपने को दिया 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस के, इसके गुणनखंड इसने किए हैं। एक बता रहा है x माइनस 1, दूसरा अगर कोई होगा तो अपने को पता नहीं है लेकिन कुछ तो होगा, तो वो अपन मान लेते हैं एक बार कुछ भी है। अगर इसको अपन 0 के बराबर करें तो 0 के बराबर करें तो x माइनस 1 भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि दूसरा गुणनखंड 0 तो होना नहीं है। तो x माइनस 1 बराबर 1 कंडीशन में 0 होगा, यानी x बराबर 1 इस समीकरण का, इस बहुपद का क्या होगा, हल होगा। अब इसके अंदर अपन 1 रखें तो ये 0 आना चाहिए। यहाँ से अपन k का मान ज्ञात कर लेते हैं। जैसे ही रखेंगे 3 गुणा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 गुणा 1 माइनस के बराबर 0। यहाँ से 3 प्लस 2 माइनस के बराबर 0, 5 माइनस के बराबर 0 या फिर 5 बराबर के। तो के का मान यहाँ से कितना आ गया, 5 उत्तर आ गया है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले जो भी अपने को गुणनखंड दे रखा है उसे 0 के बराबर रखते हैं और वहाँ से x का यानी चर का मान निकालते हैं और उस बहुपद या अपने को जो समीकरण दी हुई होती है उसके अंदर उसका मान रख देते हैं। और जो अपने को कांस्टेंट अपन को दे रखा है उसका अगर मान निकालना है तो वहाँ से उसका मान रख के 0 के बराबर कर देते हैं। जैसे ये x माइनस 1 है, इसको 0 करेंगे तो x बराबर 1 आ गया। अब x बराबर 1 इस बहुपद में रखना है और इसको 0 के बराबर कर देना है। जैसे ही करेंगे
x बराबर 1 रख के, तो k का मान यहाँ से अपने पास आ जाता है। ऐसा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समीकरण 5x² प्लस 13x प्लस k, एक समीकरण दी है बराबर 0, 5x² प्लस 13x प्लस k बराबर 0 का एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब होता है कोई भी संख्या का व्युत्क्रम होता है एक बट्टे में लिखना। जैसे कोई x है तो इसका व्युत्क्रम की अगर बात करूं तो 1/x, 2 है तो इसका व्युत्क्रम 1/2, ऐसे होता है। एक बट्टे में लिखना क्या होता है, किसी संख्या को एक बट्टे वही संख्या लिख देना 1/, में तो वो उसका इनवर्स यानी व्युत्क्रम होता है। तो यहाँ से अपने को दे रखा है कि एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है, तो k का मान होगा। अब अपने को जो समीकरण दी है वो क्या है, 5x² प्लस 13x प्लस k बराबर 0। यहाँ से अगर अपन इसको x² के रूप में लिखें कि ax² की जगह क्या ले, अकेला अगर x² ही लिखें, x² अगर लिखेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 13/5x प्लस k/5 बराबर 0। क्या किया अपन ने, 5 से डिवाइड कर दिया है। अब जो 13/5 है ये यहाँ पे क्या आता है, समीकरण क्या होती है, x² माइनस योग आता है मूलों का गुणा x प्लस गुणनफल आता है, गुणनफल और बराबर 0। तो यहाँ से मूलों का गुणनफल कितना आ रहा है, k/5, k/5 आ गया यहाँ से समीकरण से, k/5। और वैसे देखिए समीकरण के अंदर अपने को मूल की एक शर्त दे रखी है कि एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है। मान लो एक कोई k है, k तो यहाँ पे ले रखा है, a मान लो एक मूल a है तो दूसरा क्या होगा 1/a। अगर इन दोनों को गुणा करते हैं तो a से a कैंसिल हो जाता है, 1 आता है। मूलों का गुणनफल कितना आएगा, व्युत्क्रम है एक दूसरे के तो 1 आएगा। और यहाँ से समीकरण से क्या रहा है, k/5 दोनों को क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों ही मूलों के गुणनफल हैं। तो यहाँ से k बराबर पक्षांतरण करने पे क्या आ गया, 5 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन उत्तर होगा, डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि xy बराबर 16 और x² प्लस y² बराबर 32 अपने को दे रखा है, तो x प्लस y का मान अपने से पूछा है। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, x और y के मान अपन यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन उनमें अपना टाइम बहुत लगेगा। तो अपन इसको सीधा कैसे करेंगे, अपने को किसका मान ज्ञात करना है, x प्लस y का। अब अपने को एक सर्व समीका होती है x प्लस वाई का स्क्वायर कितना होता है, उससे इसको सॉल्व करेंगे। ये होती है x² प्लस y² प्लस 2xy, ये होती है। तो यहाँ से x प्लस वाई का अगर स्क्वायर निकालें तो x² प्लस y² का मान यहाँ से कितना दे रखा है, 32 प्लस 2 मल्टीप्लाई xy 16, तो यहाँ से 32 प्लस 32, तो यह क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 32 प्लस 32 64। यहाँ से x प्लस वाई अगर निकालना है तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट करना पड़ेगा। अंडर रूट करेंगे तो 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का साइन आएगा प्लस और माइनस। तो कौन सा ऑप्शन आंसर होएगा, डी सी आंसर हो इसका होगा, प्लस माइनस 8। इस प्रकार इसको सोल्व कर लेंगे। अपना अगला जो क्वेश्चन है उसको और देखते हैं। यदि समीकरण अपने को एक दे रखा है 2x² प्लस 3x प्लस k बराबर 0 के मूल समान हैं, तो k का मान बताइए। अब यहाँ पे अपने को क्या दिया है कि इसके मूल समान है। अब मूल समान कब होते हैं, श्रीधराचार्य का अपना एक सूत्र था ना, x का मान क्या है, माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a होता है। और यहाँ से इस अंडर रूट वाले जो विविक्त होता है d से इसको लिखते हैं। अगर इसका मान 0 है, b² माइनस 4ac का मान अगर 0 है, तो दोनों मूल क्या होंगे, अगर इसका मान 0 है तो दोनों मूल क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। किसके बराबर होंगे, -b/2a के। तो यहाँ से अपने को ये वाला काम करना है, b² माइनस 4ac को 0 करना है, या फिर और ज़्यादा सोल्व करके लिखें तो b² बराबर क्या करना है, 4ac यहाँ पे करना है। अब समीकरण में क्या क्या दे रखा, b का मान कितना है 3, ये होता है ना अपना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ से b² कितना है, 3 का स्क्वायर बराबर 4 गुणा मल्टीप्लाई में क्या है, a का मान यहाँ पे अपने को दे रखा है 2 मल्टीप्लाई c का मान यहाँ पे अपने को दे रखा है k। तो यहाँ से अपन इसको सोल्व कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9 बराबर 4 को 2 से गुणा कर दिया 8k। तो यहाँ से k का मान क्या आ गया,
9/8 यहाँ पे आ गया। तो कौन सा ऑप्शन होगा, पहला नहीं है, कौन सा है, तीसरा ऑप्शन इसका आंसर होगा। इस प्रकार अपन द्विघात समीकरण के क्वेश्चन आसानी से सोल्व करेंगे। तो बताइए कमेंट में आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। वीडियो आपको कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।